नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी। मार्कंडेय सारदे जी इसके पूर्व भी अपने चैनल में कई विषयों पे हमारे साथ साक्षात्कार कर चुके हैं और अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए हम इनके साथ आए हैं। स्वागत करते हैं पंडित मार्कंडेय सारदे जी का। आपसे अभी एक विषय पे जिज्ञासा हुई है जिसमें कि लगभग भारत के प्रत्येक व्यक्तियों के सामने ये बात आ सकती है। जो हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, ये सब के पीछे का रहस्य क्या है? पहले पूजा क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर बता दें तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा लोगों की शांत हो सकती है। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु जग भद्रं तन्न आसु। पूजा का अर्थ है प्रतिष्ठा, सम्मान। यह सम्मान व्यक्ति के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है और देवताओं के प्रति भी है। तो पूजा का आपका जो प्रश्न है वह लगता है कि देवता विषयक ही है, देवताओं से संबंधित है ना। तो देवताओं की पूजा जो होती है, पहली बात समझिए कि पूजा या कोई भी कर्म हमारे यहाँ तीन रूपों में बटे हुए हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य पूजा का अर्थ है वह करना ही करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पंच महायज्ञ की बात आई है, पंच महायज्ञ की बात आई है, लेकिन उससे भी पहले चले तो संध्योपासना की बात आई है। बिना संध्योपासना का द्विजत्व सिद्ध नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य ही संध्योपासना, गायत्री साधना करनी है। अब इसी में ऐसे तो त्रिसंध्या की बात आई है और जो कि भगवती का, गायत्री का या सृष्टि का जो तीन रूप हैं वह है प्रातः ब्रह्म स्वरूपा, मध्याह्ने विष्णु स्वरूपा, सायं शिव स्वरूपा। तो ये जो है ये तीन स्वरूप हैं भगवती के। यही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है ना। तो सृष्टि यही है, सृष्टि पालन संहार। तो इसी की आराधना है वास्तव में। और सूर्य उपासना इसलिए है उसी में, उसी सूर्य में ही गायत्री की आराधना है, इसलिए सूर्य गायत्री भी कहा जाता है उसको, है ना। तो सूर्य में ही गायत्री के तीनों रूपों को, माने ब्रह्मा विष्णु महेश को देखना ही सूर्योपासना भी है, गायत्री उपासना भी है, संध्योपासना भी है। अब चलिए इसी में माने अघमर्षण आदि है ना। रोज हम जो पाप करते हैं, रात को जो पाप किया उसके की निवृत्ति के लिए, सायंकाल में जो पाप किया उसकी निवृत्ति के लिए दिन में किया, ये सब है। गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम पंच महायज्ञ की जब बात आती है तो उसमें ब्रह्मयज्ञ मतलब वेद साहित्य, वैदिक साहित्य, धर्म साहित्य का अध्ययन करना है। पितृयज्ञ का मतलब है नित्य स्नान के समय ही जल में तर्पण करना है, पितरों का नित्य करना है, सबको करना है। जिनके पिताजी जीवित हैं तो वो जो है वो उस अंश को छोड़ देते हैं, नहीं तो सबके लिए विद्यार्थी से लेकर के वृद्ध तक को जो है करना ही करना है। ये दूसरा जो है पितृयज्ञ हुआ। उसके बाद से जो है देव यज्ञ हुआ। तीसरा जो हो गया देव यज्ञ हो गया। इसमें जो है देवोपासना है। तो यहाँ एक मिनट मैं यही रुकता हूँ इसलिए कि यह जो है हमारे यहाँ पहले जब मूर्ति का पूजन नहीं चल रहा था, प्राचीन काल में हम मूर्ति पूजक नहीं थे।
जब मूर्ति पूजन नहीं था तो उस समय अग्नि की स्थापना, अग्नि उपासना ही है और उसी में हवन आदि होता था। और इसलिए कि अग्नि ही हमारे प्रधान देवता है और ऋग्वेद का पहला मंत्र भी शुरू होता है अग्नि से ही, अग्नि मीड़े पुरोहित। तो हवन और लेकिन देवोपासना जब देवताओं की मूर्तियां आ गई तो उसमें देवोपासना जो हम पूजा पाठ करते हैं अब यज्ञ का ये मूर्ति की जो हम लोग जो निराकार ब्रह्म से साकार ब्रह्म की ओर जो आज आ गए, मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे, तो क्या ये कालखंड क्या रहा है? हमें तो लगता है कि महाभारत के बाद की चीजें हैं। मैं मानता हूं कि श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन धारण किया जी, और गोवर्धन पर्वत पर भी एक गोवर्धन के अपना स्वरूप बदल करके उन्होंने अपनी पूजा करवाई, वहां से जो है एक मूर्ति का विकास हुआ। और चूंकि पत्थर वहां पर गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण का जो स्वरूप रहा, पहाड़ पर रहा, तो माना गया कि पहाड़ की उपज है, इसलिए पत्थरों की पूजा होने लगी हमारे यहाँ। लेकिन भगवान कृष्ण के पहले आप जितने भी वेदों में चले आइए, वेदों की हर ऋचाओं में जो इंद्र की स्तुति है, इंद्र वहां सर्वोच्च देवता माने जाते थे। इंद्र की प्रमुखता थी पहले और बाद में इंद्र गौण हो गए। देखिए इंद्र पर ऋग्वेद में 250 ऋचाएं हैं जी, अग्नि पर 200 ऋचाएं हैं जी। पहला देवता जो है इंद्र है, सबसे बड़ा शक्तिशाली देवता है, सर्वोपरि देवता है। उसके बाद से इंद्र के बाद जो है, असल में इस पर मैंने काम किया, एक पुस्तक आ रही है मेरी, ये अस्त्र शस्त्र एक अनुशीलन। तो अस्त्र शस्त्र एक अनुशीलन जो है पुस्तक, उसमें माने अस्त्रों, क्योंकि हमारे सभी देवताओं के पास जो है प्रायः जिनको देखिएगा वो शक्तिशाली है, सब कुछ है, हम सब तो बहुत आगे हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र तब भी है उनके पास। और हम अपने यहाँ एक लाठी भी नहीं रखते हैं। अपने को इतना ताकतवर, इतने महान समझ गए हैं कि अपने यहाँ एक लाठी भी नहीं रखते हैं। और वे इतने शक्तिशाली थे कि वो जो चाहे वो हो जाए, तभी अस्त्र शस्त्र रखते थे। सोचिएगा, विचारणीय विषय है आज के लिए। हाँ, जो समाज चल रहा है, जो हम लोग के साथ जो हो रहा है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि हमको क्या करना चाहिए है। तो इंद्र और अग्नि, तीसर का स्थान वरुण का है, सबसे कम विष्णु का स्थान है। वेदों में विष्णु का सबसे कम स्थान है, लेकिन पुराणों का प्रारंभ ही हुआ विष्णु से और विष्णु ही सर्वोपरि देवता हो गए। इसलिए यहाँ से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। और उसके बाद से जब वैष्णव धर्म का विकास हुआ तो शैव आ गए, शाक्त आ गए, गायपत आ गए, सौर भी आ गए, सब लोग आ गए। ये सभी पंच देवता की बात आ गई, पंच देवता की उपासना हो लगी, तो मूर्ति पूजा होने लगी। अब चलिए मूर्ति पूजा चल रहा हूँ। उसके बाद से जो है दो कर्म हमारे यहाँ से इतना तक तो लोग कर लिया करता है, मैं भी करता हूँ इतना। ये नित्य तर्पण करना, नित्य वेदों का पाठ करना, नित्य देव यज्ञ करना, ये मैं नित्य करता हूँ, सालों भर करता हूँ। संध्योपासना करता ही हूँ। अब चलिए, लेकिन यहां से हम कट जाते हैं। कहां से? अपने जिस सनातनी जो स्वरूप है उससे कट जाते हैं। बलि वैश्यदेव, बलि वैश्यदेव है क्या कि भोजन बन गया तो उसमें से कुछ अन्न देवताओं के नाम पर, यम, चित्रगुप्त आदि के नाम पर, पिपीलिका आदि के, चींटी, बखी आदि अन्य जीवों के अंतर, भूत प्रेत पिशाच आदि के नाम पर भी निकालने का विधान है। वह कर्म हम छोड़ चुके हैं। उसके बाद से अतिथि यज्ञ। नहीं तो बलि का स्वरूप आज बदल गया ना। पहले बलि का मतलब था लोगों को भोजन करवाना, और आज बलि का स्वरूप हो गया मार देना। तो पूरा का पूरा विभक्त हो गया। तो नहीं, जो आप बलि कह रहे हैं वह बलि प्राचीन काल में भी थी
उस समय भी यज्ञ होता था तो पशु बलि जो पक्षी बलि होता ही था। आज उसका रूप बदल गया इस रूप में, क्योंकि हम लोग सात्विक अधिक हो गए। सात्विक का मतलब, सात्विक तो उस समय भी थे, मांसाहारी थे तब भी सात्विक थे। मांसाहार से सात्विकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेरी समझ है सात्विक भावना होती है। तो अन्न भी जीव है, और ये पंच यज्ञ नहीं करते हैं तो आपको कहा गया, शास्त्रों ने कहा कि आप भी मांस खाते हैं, महामांस खाते हैं। पंच यज्ञ नहीं करते हैं तो महामांस खाते हैं, फिर वही अन्न अगला जन्म लेगा तो आपको खाएगा, यही कहा गया है। तो इस मायने में तो वह भी है। कर ये अति 5वां यज्ञ था अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का मतलब कि आप प्रतीक्षा कीजिए, भोजन करने के पहले प्रतीक्षा कीजिए कि कोई आए भोजन करे तब मैं भोजन करूं। कम से कम एक गोदोहन काल तक, मतलब कि एक गोदोहन काल का मतलब वो 24 मिनट। 24 में भोजन तैयार होने के बाद, बलि वैष्णव करने के बाद आपको 24 मिनट कम से कम रुकना है कि कोई अतिथि आए तो खा ले तो मैं खाऊं। अब आज का युग बदल गया है, क्योंकि आज भाग दौड़ की दुनिया हो गई है, उतना संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि आप जो भी खाते हैं, शाकाहार करते हैं कि मांसाहार करते हैं, उससे मतलब नहीं है। अपने इष्ट देव को भोग लगाइए पहले, वही जो खाते हैं, तब भोजन कीजिए। चाहे होटल में रहते हो, चाहे होटल में, मैं जो करता हूं वही कहता हूं। मैं करता हूं इसलिए कहता हूं, मैं देवता को टांग कर नहीं ले देता हूं कहीं बाहर जाता हूं तो, लेकिन वहां पर ध्यान करता हूं कि वो देवता मंदिर में बैठे हुए हैं, उनकी मैं पूजा कर रहा हूं इस रूप में। ट्रेन में बैठा हूं तभी पूजा कर लेता हूं। उसमें मेरा विधान नहीं है कि हम अपने पास रह करके सुन रहे हैं, तो ये पूजा हुई। यह यज्ञ की का जो स्वरूप जजन पूजन को ही आगे चल करके परिवर्तित हो गया। जब सूक्ष्म से स्थूल पूजा होने लगी, मान देव पूजा, मूर्ति पूजा होने लगी, तब उसका स्वरूप बदल गया। आतिथ्य सत्कार ही पूजा हो गई। मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति आया आपके यहाँ, तो पहले क्या करते थे हम लोग, आज भी करते हैं गांव में, पहले पांव धोते हैं उनका, या पांव धुलवाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते थे पहले और कहते थे पांव धो लीजिए, या तो हम धोते थे या कहते थे धो लेने के लिए, ये पांव धोना हुआ। कुल्ली करने के लिए जल देते थे, है ना, आती है। और तो ये हाथ पांव धोना जो आज कहते हैं, आज क्या कहते हैं, फ्रेश हो लीजिए, वहां पर फ्रेश हो लीजिए, ये सब पूजा का अंग है। अब चलिए उसके बाद से उसको बैठाना, प्रतिष्ठित करना। तो प्रतिष्ठित करने के बाद अब जो है उसका सत्कार जिस रूप में करते हैं। तो हमारे यहाँ एक पूजा की भोजन के बाद दक्षिणा तक और विसर्जन, मतलब विसर्जन का मतलब मार डालना नहीं होता है। लोग जानता है क्या विसर्जन मतलब मार डालना, है ना, देवता को विसर्जित कर दिया मतलब मार डाल नहीं। कहा गया कि आप आए हुए जानत देव, इसका विसर्जन का मंत्र क्या है, जानत देव सर्वे पूजा मादाय वाम किम इष्टिका समुद्रम पुनरागमनाय च। हे देवता, आप अपने अपने स्थान पर जाइए और फिर कार्य पड़ेगा तो मैं बुलाऊंगा, अब आप आइए, आ जाइएगा। तो फिर जाने के लिए आ रहे हैं, फिर आने के लिए जा रहे हैं। यह भावना श्री रंजन सुरदेव भी कहते थे कि आप गेट पर छोड़ते थे, कहते थे कि फिर आने के लिए जा रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति यह है। तो यह जो है कि तो यह पूजा है। अब पूजा में हमारे यहाँ व्यवस्था की गई आतिथ्य सत्कार में, जैसे कि हमारे यहाँ सामान्य पूजा को एक सामान्य में विशिष्ट कहा जाए तो 1650 कहा जाता है, मतलब 16 उपचारों से पूजा। उसमें क्या होता है कि उसका भी दो मत है। दो मत इसलिए हो गया कि एक तो मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति है, उसमें तो आवाहन की आवश्यकता नहीं है, स्थापन की आवश्यकता भी नहीं है। तब अब आगे की विधि से है ना। एक है कि हम जैसे कि रेडीमेड हम अभी पूजा शुरू कर रहे हैं, सुपारी के गणेश जी बना लिया, गोबर की गौरी जी बना ली, अब उनका आवाहन करेंगे, स्थापन करेंगे, तब देंगे पाद्य अर्घ्य आचमनीय पुनराचमनीय स्नान के बाद वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा और उसके बाद से प्रार्थना पूर्वक भेजना। इतना ही काम है हमारा। लेकिन इसको भी हमारे यहाँ महत्व उस रूप में नहीं दिया गया।
हमारे यहाँ 72 तरह की पूजा बताई गई। ये 16 तो होगा ना, 16 से भी आगे बढ़ गया, तो 72 तक चला गया। जिसमें नाच गान भी आ गया, जिसमें राजा महाराजाओं के यहाँ हो रहा है तो उत्सव मन रहा, उसी में भजन कीर्तन आदि नृत्य गीत भी हो रहा है। हमारे यहाँ ये भी है कि आप कहिए कि कभी सामग्री नहीं रहेगी तो पूजा नहीं होगी। फूल एकोपचार पूजा भी है, केवल फूल चढ़ा दिया हो गया, कुछ भी नहीं मिला केवल जल चढ़ा दिया हो गई पूजा, कुछ भी नहीं मिला केवल फल चढ़ा दिया हो गई पूजा, कुछ भी चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, कुछ भी चढ़ा दिया तो नहीं देखते हैं दुकानों पर लोग धूप दिखा करके, कहीं खाली धूप दिखाता है, चाहता है नहीं चाहता है, पूजा हो गई। पूजा जैसे भी कीजिए, मतलब सम्मान, माने हे देवता आपको यहाँ पर रखे हुए हैं, हमें आज भी सम्मान कर रहा हूँ, सम्मान दे रहा हूँ, यही है सम्मान। तो अब जो है असल में आप जो कह रहे हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ। एक मैंने पुस्तक अस्त्र शस्त्र अनुशीलन पर पूरा देवताओं का विशद वर्णन है उसमें, देवताओं के साथ जो देव योनियां भी, भूत प्रेत अध्यक्ष गंधर्व किन्नर नाग आदि आदि पर भी विस्तृत वर्णन है। संभवतः कहीं पर आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। मैंने बहुत मेहनत की है। अभी जो है आपने कहा पूजा पर बात की, तो मैंने एक पुस्तक अभी लिख रहा हूँ, पूजा परिशीलन जी। तो पूजा परिशीलन पर मैंने वेदों से शुरू करता हूँ, मैं जो भी शुरू करता हूँ वेदों शुरू करता हूँ। तो उसमें पंचयज्ञ आदि की बात करते करते अभी जो मैंने बताया आपको आया हूँ। तो अब जो है इसमें पाद्य क्या है, अर्घ्य क्या है, पाद्य में क्या क्या पदार्थ होते हैं, अर्घ्य में क्या क्या पदार्थ होते हैं, कैसे करना होता है, क्या मुद्रा पूजा की मुद्रा भी है। ऐसे ही नहीं है कि आप आइए, जैसे कि आप देवता को आवाहन कर रहे हैं तो आवाहन की मुद्रा कैसे बुलाना है, ऐसे ही नहीं मंत्र बक करके तो होगा नहीं। एक तो मुद्रा है कि ऐसे हाथ ले जाइए, ये अनामिका अंगुली के नीचे अंगूठा को ले जाइए, ये मुद्रा जो है ये आवाहनी मुद्रा कहलाता है, आवाहन की मुद्रा में है। इससे आप देवता को बुलाते हैं। और जब आ गए, भावना किया कि यहाँ पर देवता आ गए, इस मूर्ति, देवता आते कहाँ पे है? आसमान से उड़ते आते हैं? नहीं, बड़ी गहन चिंतन है हमारे ऋषियों की। देवता हमारे अंदर है, अंदर। ये कृष्ण कहते हैं ना, ईश्वरा सर्वभूताना हृदय सृजन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर जो है सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है जी। वह कहीं से लाने की नहीं है कि आप बुला रहे हैं, आसमान से आ रहे हैं, देवता आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपके हृदय में वो देवता है। आपने भावना किया ईश्वर का यह स्वरूप है, ऐसे हैं वैसे हैं। जिस देवता का आपने जिस देवता के स्वरूप का आपने ध्यान किया, वह स्वरूप में देवता जो है अब आपके वो जो है पहले किया हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देवता यहाँ से निकलना है, वह मेरुदंड से चला पहले यहाँ पर आया, वहां से वो आया ब्रह्मरंध्र में, और तब जाकर फिर से हृदय में आया, तब वो वहां से गया। जो आप उच्चारण करते हैं, ये विधान है। ये सब देखिए, पूजा कराना और करना लोग समझ गया खेल, हाँ, और पंडिताई इसी में है कि हम पंडिताई कर रहे हैं। उसके पंडित से कि हम क्या आह्वान कैसे होता है बता दे पंडित, अध्ययन नहीं होता। अच्छा, तो इस आवाहन मतलब बुलाना, पुकारना, बैठाना। और ये स्थापन का एक नाम है प्राण प्रतिष्ठा भी, मतलब कि प्राण संयोजन करना, उसमें प्रतिष्ठा का अर्थ ही स्थापना है। तो सब प्राण जो है देवता का रूप, मतलब कि अब इसको मान लिया गया कि इसी में भगवान आ गए हमारे, तो आ गए। भावे विद्ये देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का निवास न देवो विद्ये काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, भावे विद्ये देव तस्मात् भावो ही कारणम। देवता का निवास किसी काठ की मूर्त में, लकड़ी की मूर्त में, सोने चांदी की मूर्त में, पीतल आदि की मूर्ति में नहीं होता है, भाव में होता है। तो भाव से आपने पुकारा, भाव से भगवान आए। अब उसकी प्रतिष्ठा, पूजा, पाद्य दिया, पैर धोने के लिए जल, अर्घ दिया, सम्मान दिया। अर्घ मतलब सम्मान होता है। और आचमनीय कुल्ली करने का जल दिया, फिर स्नान करने के लिए जल दिया, फिर जो है वस्त्र दिया, उपवस्त्र दिया, जनेऊ दिया।
रोज देवताओं का वस्त्र भी नहीं बदला जाता है। कौन? जो मूर्तियां जो है मंदिरों में स्थापित हैं, खास खास पर्व त्योहार पर या मंदिर में जब ये मूर्ति का वस्त्र जो है मलिन हो गया तब। ऐसे क्यों करिएगा भाई? हम मंदिर के पास बहुत संपन्नता है तो क्यों नहीं रोज बदल दे? सवाल होगा ना कि भाई बदलते क्यों नहीं है? आपके पास क्या कमी है? नहीं, मूर्तियों के लिए वो विधान नहीं है। खैर अब चलिए, उपाध्य दिया, अर्घ दिया, आचमन दिया, वस्त्र दिया, जनेऊ दिया, उसके बाद जो है चंदन दिया। चंदन का ही चंदन दिया, अनेक तरह का चंदन है। चंदन में अभी चंदन जानते हैं इधर क्या होगा? चूंकि मैं खोज कर रहा हूँ, रोड़ी को खोजा तो रोड़ी कैसे बनती है जानते कैसे होती है? हल्दी और चूना मिला करके, हल्दी और चूना को मिला हुआ टेस्ट के प्रैक्टिकल भी किया। हाँ प्रैक्टिकल कर देखा, चूंकि हल्दी और चूना मिला दिया तो वो रोड़ी बन गई। और एक दिन मैंने यूट्यूब पर खोजा भी रोड़ी, तो वो दिखा दिया, उसने भी दिखाया वही। हाँ तो वो, लेकिन वास्तव में रोड़ी वो नहीं है। रोड़ी क्या है? भारत के रोड़ी जो है कश्मीरी जो है केसर का पराग है, और पाकिस्तान का जो है कौन जगह है? पाकिस्तान का मैं भूल रहा हूँ नाम, हुआ सिंध प्रांत नहीं है, बालिक है। हाँ और वो है, और उसके बाद से जो है ये ईरान का जो है वो भी उसका नाम है। तो ईरान का 3 जगह का जो है माना गया है बहुत बढ़िया क्वालिटी, लेकिन भारत वाला सबसे उत्तम माना गया है। सबसे मध्यम जो है वो पाकिस्तान वाला, और अधम जो माना गया ईरान वाला है। माने ईरान से भी हम जुड़े होते हैं। ये माने उसका जो है ऐसे सब कुछ कहिए तो चंदन तो कहा गया कि चंदन का अभाव है, कुछ भी नहीं है तो जल से कर लीजिए, गोबर से कर लीजिए, मिट्टी से कर लीजिए, बतलाया गया। देवता को भी कोई बात नहीं है, अभाव है तो खैर। चंदन के बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य है ना, तो नैवेद्य, और तब जाकर दक्षिणा नहीं है, दक्षिणा का विधान नहीं है वास्तव। कहीं के मुझे किसी किताब में दक्षिणा नहीं मिली है। दक्षिणा नहीं मिली है मुझे शास्त्र में, ये कर्मकांड की पुस्तकों में है, लेकिन शास्त्रीयता नहीं है दक्षिणा की। पर दक्षिणा को प्र का हटा दिया पंडितों ने और बना दिया दक्षिणा, छोड़ दिया चढ़वाने के लिए। मतलब परिक्रमा करने को, हाँ अर्पण करने। परिक्रमा मतलब क्या होता है? मेरे आपके दाईं ओर देवता रहना चाहिए। माने मैं आपको दक्षिण रूप में दिख रहा हूँ, दाहिने रख रहा हूँ, तो दक्षिणा जो है उसके बाद जो है ये पुष्पांजलि कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जो त्रुटि रह गई हो, क्योंकि त्रुटि तो रहना ही जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं है कि निर्दोष हो जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जो है नहीं है कि जो निर्दोष हो। हाँ ईश्वरीय विधान है, हम सभी जो है सदोष हैं, लेकिन कम से कम दोष हम में हो यह ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है, यही पूजा की प्रक्रिया है और इसी पूजा का जो स्वरूप है, मैं इसी पर विस्तृत काम कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह भी एक पुस्तक के रूप में आएगी और समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी, है ना। मेरे जीवन का उद्देश्य ही है भारतीय संस्कृति को उन्नति देना, है ना, प्राचीन परंपरा को उजागर करना, प्राचीन समृद्धि को, प्राचीन ज्ञान संस्कृति को आगे बढ़ाना। मैं अपने जीवन को इसी में लगाकर चल रहा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। और हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इनकी पुस्तक जल्द ही आने वाली है, जो कि जनरली अमेजन पे और फ्लिपकार्ट सब पे उपलब्ध रहती है, वहाँ से अवश्य खरीदें। इनकी जितनी भी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, सब में बहुत ही गूढ़ रहस्य रहा है। इनकी राम कथा जो भोजपुरी की है उसमें भी हिंदी, हाँ ये क्षमा चाहूँगा, हिंदी में राम कथा जो इन्होंने लिखी उसमें जो रहस्य इन्होंने बताया है वो आपको वर्तमान तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मूल ग्रंथ को बेस बनाते हैं। राम की बात अगर करते हैं तो वाल्मीकि रामायण को देखते हैं, अगर श्री कृष्ण की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत देखते हैं, बाकी किसी का नहीं देखते हैं। इसलिए इनकी सभी पुस्तकें संग्रहणीय हैं और पठनीय हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया।